बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल्स इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद अली शबीर कमबोका अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मुझे व्हाट्सएप पे बेइंतहा मैसेजेस आए थे, जिसमें से सिर्फ 2 या 3 जो है ना मैसेजेस थे कि बकरों को या बकरियों को बुखार या उनकी कोई इन्फॉर्मेशन मतलब जो है ना लेने के लिए, वरना टोटल मैसेजेस मुझे यही आए थे कि हमारे जानवर वंडा नहीं खा रहे, हमारे जानवर वंडा खा रहे हैं, वो सेहतमंद नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट थी आज आपको मुझे समझानी। मैं आज वंडा बना रहा हूँ आपके सामने। भेड़ों को जो मैं देता हूँ वंडा वो भी आपके सामने डालूँगा। बकरों को, टैडों को जो देता हूँ, छतरों को जो देता हूँ, ये चीज़ें मैं आपको सारी आज इंशाल्लाह समझाऊँगा। वीडियो में आपने साथ रहना है। आज एक मेरे छतरे ने पट्ठे नहीं खाए, ठीक है, वंडा आज उसको मैं नहीं दे रहा। ये तरीकाकार उसका ये होता है कि जो जानवर सब्ज़ चारा ना खाए जिस दिन, उसको दोबारा सब्ज़ चारा ही आपने शाम को डालना है, उसको वंडा नहीं डालना, ताकि अगले दिन फिर वो वंडा बड़े सुकून से खा लेगा। ठीक है, इश्यूज़ मैं उसके देख भी लूँगा जो भी उसके मामला हुए। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला हर चीज़ में आपको बड़ी डिटेल के साथ जो है ना अल्लाह खैर के समझाऊँगा। आज मेरा फार्म के अंदर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह पहला दिन है वंडा डालने का। तो फार्म के अंदर जो है जानवर आ चुके हैं सारे। तो पहले हम इंशाल्लाह ताला वंडा तैयार करेंगे टैडों का और बकरों का। ठीक है, आसिफ भाई आपने गंदम डालनी है 3 कटोरी, देखते जाइएगा। खुदैर किस तरफ करो बेटा, गंदम आपने डालनी है 3 कटोरी। उसके बाद आपने चनों का दाना डालना है इसके अंदर 1.5 कटोरी। ये 7 जानवरों का वंडा तैयार हो रहा है। ठीक है जी, 7 जानवरों का ये दाना है चनों का 1.5 कटोरी। ठीक है, उसके बाद आपने भाईजान इसमें जो का दलिया होगा उधर, वो आपने डालनी है कटोरियाँ 2 भर के, वो खोलने वाला है थोड़ा जो का दलिया। ठीक है, ये डालना है कटोरियाँ 2, और छिलका आपने इसके अंदर डालना है 7 कटोरियाँ। ठीक है, इस तरफ कर, मेरी तरफ बाबू सामने आओ। वंडा भाई डालते हैं उसमें, वीडियो थोड़ी सी ना लंबी हो जाएगी। ये 7 जानवरों का वंडा तैयार होगा। इसके अंदर तकरीबन 2.5 किलो बनोला खल जाएगी, भिगोई हुई है। वो देखें ज़रा किस फॉर्म में है, ये देखें ज़रा। ठीक है, भिगो के रखी हुई है ये खल। तकरीबन इसको घंटा हो गया होगा, लेकिन मैं 15-20 मिनट से ज़्यादा ना भिगोता नहीं, भीग जाती है खाल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, उसके अंदर मैं डालूँगा 7 जानवरों के लिए कम अज़ कम भी 2.5 से 3 किलो गंदम। ये आ गया जो का दलिया, ये देखो दोस्तों। ठीक है, ये आपने भर भर के 2 डालने हैं। ठीक है, तो आ जाओ इस तरफ आ जाओ बाबू। उसके बाद आपने छिलके की डालनी है 7 कटोरी। तो ये चीज़ें जो जो मैंने बताई हैं वीडियोस के अंदर, ये सारी मैं जानवरों को डाल के देने लगा हूँ। सारे दोस्त मुझसे ये पूछ रहे थे कि जानवरों की तैयारी के लिए 2-4 दोस्तों ने फ़ोन किया, मैसेजेस भी किए कि मुंदरों की तैयारी के लिए, कजरों की तैयारी के लिए वंडा किस तरह का होना चाहिए। ये वंडा तैयार करने के बाद इंशाल्लाह ताला कजरों का तैयार होगा, इनका जो ना मुंदरों का। उसके बाद भेड़ों को हम क्या देते हैं, बच्चों वाली हों या दूसरी हों, जो भी हों, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से जो है ना समझाऊँगा। हो गई है 7 कटोरियाँ। इसके बाद आपने इसके अंदर अल्लाह आपका भला करे गंदम भी होगी, जो भी हो गया, छिलका भी हो गया, चने भी हो गए, रखें इसको यहाँ पे डेट करें। कटोरियाँ छिलके की 2 और डालें, 2 कटोरियाँ छिलके की और डालें। जाओ ऐसे ही बेटा, चले जाओ, कोई बात। अच्छा जी दोस्तों, ये हो गया इंशाल्लाह ताला। अब इसके अंदर हम डालेंगे खाल जो हमने जो है ना भिगोई हुई है। भाईजान आपने इसमें से सिर्फ जो है ना 1 पाव के करीब जो है ना खाल रहने देनी है उस वाले दाबड़े में, बाकी आपने इसमें डाल देंगे। वो मैंने उसको जो है ना मुंदरे को देनी है। ठीक है, ले आए आप ये खाल, नहीं हो जाए पली खराब होने के लिए हम आए हैं लेके, कोई बात। ठीक है, बस ये मुंदरे के लिए इतनी सी जो है ना हम एक के लिए जो है ना रख देंगे, लाइन ज़रा ये थोड़ी ज़्यादा हो गई। ठीक है, उसके बाद दोस्तों
आसिफ भाई मसाले का पैकेट खोल के दो। बुनियादी जो चीज़ें हैं जिनकी वजह से शिकायत आती हैं हमें दोस्तों की कि हमारा जानवर वंडा खा रहा है, उसको लग नहीं रहा, या वो वंडा नहीं खा रहे, या 2-4 दिन खा के वंडा छोड़ देते हैं। जब तक आप जानवरों के वंडे में ये चीज़ें नहीं ऐड करेंगे आपका जानवर वंडा तरतीब से कभी भी नहीं खाएगा। ठीक है, ये देखें, ये तेल मैंने इसके अंदर इतना ऐड किया 7 जानवरों के लिए। ठीक है, इसी ने इसको वंडे को हजम करना है। जानवरों के अंदर वंडे की हीट नहीं आने देगा। जानवर डेली बेसिस पे वंडा खाएगा, इंशाल्लाह ताला वंडा छोड़ेगा नहीं। ठीक है, मसाला हम तकरीबन 3 चम्मच जो है ना इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, ये तकरीबन 1 चम्मच हो गया, ये 2 हो गया। आसिफ भाई आप भी गौर से देख लें, आपने ये रोज़ इनको जो है ना देना करना है। ठीक है, ये जी इसके अंदर तकरीबन 3 से 3.25 चम्मच के पास ना मसाला हो गया। ठीक है, उसके बाद आसिफ भाई इसको ज़रा थोड़ा सा ना मिक्स करें, मुझे चूक पड़ी हुई है, अच्छी तरह ज़रा हिला के आपने करना है। ठीक है, लेकिन जी दोस्तों ये वंडा जो जिस तरतीब से मैंने बनाया है ये टैडों की और बकरों की तैयारी के लिए, उन बकरों टैडों की तैयारी के लिए, बाबू इस तरफ कर बेटा, उन बकरों की तैयारी के लिए है टैडों की जो अपने हाथ से खाते हैं, मतलब जो अपने मुंह सर खा रहे हैं, जिनको आपने खुद मतलब जो है ना चीज़ देनी है, जिसको हम बोलते हैं हैंड फीडिंग, या जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं जानवर को लगा लेना, क्या उसका नाम है, गली, मतलब जो ना लगा लेना, उसकी खुराक और होगी। वो हमारे एक दोस्त हैं बड़े प्यार वाले, उनका जानवर जो है ना मेरे हाथ पे या मेरी जो है ना चीज़ों पे चल रहा है। हफ्ते बाद मैंने वहाँ पे जाना है, उधर जाके फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपकी तरतीब जो है ना सारी आपको बताऊँगा कि हैंड फीड पे जो जानवर चल रहा हो उसको आपने क्या क्या चीज़ें देनी है और किस तरतीब से देनी है। ठीक है, तो ये तो मतलब कि टैडों की और बकरों की तैयारी के लिए हो गया। वंडा आपने तरतीब से देख लिया, क्या क्या चीज़ मैंने ऐड की है वो भी आपने देख लिया। कमी इसमें सिर्फ एक चीज़ की है, वो मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी फार्म की ना मैं चीज़ें जो है सारी पूरी अभी जो है ना भजन कर रहा हूँ। करा जो होता है ना दाल का, जिसको ज़्यादातर बोलते हैं फूडी वन, वो इसके अंदर कटोरियाँ 2 ऐड होगा। ठीक है, आसिफ भाई ये वंडा आपके ख्याल में कितना होगा टोटल वेट के अंदर? 10 किलो होगा वंडा। 10 किलो से ये ज़्यादा ही होगा। तो 10 किलो वंडा 7 जानवरों को थोड़ा तो नहीं होता। और ये जिस तरह की ये चीज़ तैयार हुई है बहुत हैवी है कि वो मतलब ये अब आपने टैडों को डाल के, ठीक है, ये जो है भाई मेरे टैडे खा रहे हैं वंडा। बिछाओ जी बस ये दोबारा। अच्छा जी दोस्तों, अब जो है ना मुंदरे की जो तैयारी वाला होता है ना मामला, वो अब तैयार होने लगा है। लेकिन इसमें आपने डालना है एक जो है ना जौ का दलिया, तकरीबन 1.5 पाव के पास जो ना ये खाल है तकरीबन। ठीक है, ये तकरीबन ½ kg के पास आप कह सकते हैं जौ का दलिया होगा। ठीक है, चनों का दाना भी आपने ये हाथ से ज़्यादा डालना, काम थोड़ा करते। ठीक है ठीक है ठीक है, ये ले थोड़ा सा कम कर। ये तकरीबन आप कह लें कि 350 से 400 ग्राम जो है ना चनों का दाना इसमें छिलके की कटोरी आपने एक डाल दी। ठीक हो गया जी। ले जी, ये 4 चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं, खल, जौ का दलिया, चनों का दाना और छिलका। ठीक है, ये चीज़ आप डाल सकते हैं। चनों का दाना अगर आप इसके अंदर ऐड करना चाह रहे हो, तेल किधर बोतल ये पड़ी, अगर आप इसमें चनों का दाना भी ऐड करना चाह रहे हो और फूडी वंड भी ऐड करना चाह रहे हो तो वो फिर आप बराबर का डाल सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने चनों का दाना ज़्यादा ऐड कर दिया इसमें, क्योंकि मैं इसमें ना फ़िलहाल मेरे पास फूडी वंड है नहीं, तो वो मैंने ऐड नहीं किया। ठीक है, मैं अपने छतरों को फी जानवर को 4 ढक्कन जो है ना वो डाल के देता हूँ। ठीक है, ठीक है, राउंड अबाउट मसाला पड़ो।
चम्मच अंदाजन ना मसाले का मैं डालता हूँ, ये देखिए। ठीक है, ये ऐड हो गया। मिक्स करें भाई। ये छतरों का बंडा तैयार हो रहा है। ठीक है, जिनको आपने तैयारी पे लगाना है इस तरतीब से जाएगा बंडा। इसके अंदर ना थोड़ा सा पानी और आप ऐड कर दो। ठीक है, मिक्स ऐसे किया करो, ऐसे ऐसे मिक्स किया करो। छतरों का भी अब आपको अंदाजा हो गया ना, मतलब इसमें पानी ऐड करो थोड़ा सा। तो बेटा भाई के साथ जाओ। जिसने आज पट्टे नहीं खाए उसको आपने पट्टा नहीं डालना। जिसने पट्टे आज नहीं खाए हैं वो आपको पता है कौन सा है, तो उसको आप ये डाल के आओ। अच्छा जी दोस्तों, अब जो है ना भेड़ों का बंडा तैयार होगा। अभी भाई आपने इसके अंदर जो है ना डालनी है गंदम। हमारे पास इस टाइम अवेलेबल है ना, दलिया नहीं है। भेड़ों को छतरों को दलिया डाला जाता है, लेकिन हमारे पास इस टाइम जो है ना गंदम है। कटोरी एक आप इसमें ये जो है ऐड कर सकते हैं। ये तकरीबन हमारे पास 7 से 8 भेड़ हैं। ठीक है, कटोरी एक ये ऐड हो गई। उसके बाद आपने जौ की कटोरियाँ ऐड करनी है, 1.5 कटोरी ऐड करनी है जौ। छिलका आप ऐड करें 4 कटोरी। दोस्तों, ये भेड़ें मेरे दुकानदार के पास भी हमारे जो है ना वो बड़े प्यार वाले हैं, हमारे जो है ना भाई हैं वो भी। तो अभी तक इसको मैंने भेड़ों को वनडे में ना तेल दिया हुआ है, मसाला भी इसको मैंने जो है ना अभी तक कोई नहीं दिया। मसाला और तेल आज इसको मैं पहले दिन देने लगा हूँ, क्योंकि ये मेरे पास आई आप हैं। ठीक है, तो ये आज इनको मैं ऐड करके दिखाता हूँ इनकी क्या सूरत हाल है। आए लेके अभी भाई मकई का दलिया है हमारे पास, 1.5 कटोरी ना आप इसमें वो डाल ये खोल लें। मकई की वनडे में ऐड होगी, उसके अंदर मसाला और तेल थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया जाता है जाके, ताकि ना जानवरों को बाजी की कोई शिकायत ना आए। ठीक है जी, हाँ जी, 1.5 कटोरी शामिल करें। मकई का दलिया ऐड हो रहा है 1.5 कटोरी, थोड़ा सा और डाल दें। ठीक है, अब इसके अंदर तकरीबन अंदाज़ा ना 1.5 किलो तूड़ी जो है ना अंदाजे से आएगी। 1.5 किलो तूड़ी, लेकिन 1.5 किलो तूड़ी इसमें ऐड होगी। आज वीडियो ज़रा तफसील से बना इसलिए रहा हूँ कि जिसके पास जोन सा शौक है ना हमारे दोस्त के पास, वो वीडियो तफसील से देखें ताकि उनको किसी किस्म की परेशानी ना आए। ठीक है जी, इसके बाद वंडा तैयार होगा। जो बच्चे 2-2.5 माह के 3 माह के बच्चे हैं, तो उनका वंडा किस तरह तैयार होता है, उनको किस तरह दिया जाता है, ये सारी जो ना तरतीब इंशाल्लाह तैयार होगी। ठीक है, डाल ये तूड़ी ऐड होगी जी। अब आप इसके अंदर ये वाली खाल डाल दें सारी। ये खाल आपने कितनी ऐड की थी वैसे? लाइटें चलाओ बेटा, लाइटें चलाओ। 2.5 किलो खाल ऐड करने ले जी दोस्तों। ये खाल भी ऐड हो गई, मसाला और तेल इसमें आज पहला दिन है, तो मैं इनको तकरीबन ना ढक्कन दूंगा 5 से 6। ठीक है, 2 3 4, ये तकरीबन 6-7 ही हो गए, मैंने ख्याल नहीं किया। ठीक है, ये तेल ऐड हो गया जी इसमें, मसाला भी इसमें ऐड 1 मिनट वजन करना। इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच तक ना मसाला ऐड होगा। ठीक है, लो मिक्स करो इसको अच्छी तरह। और ये जो बकरा है ना छोटा,
वंडा डाल के ना आप कजले को और बकरे को ना एक साइड पे कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है। वंडा उनका फिर अलग से तैयार होगा। ये डेली की आपकी ना रूटीन अब इसी तरह चलेगी, ठीक है, जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ। वैसे तो मैं 10 दिन आपके पास मुसलसल आता रहूँगा इस टाइम पे खास तौर पे, ताकि आपको ज़रा तरतीब ना पक्की याद हो जाए, ठीक है। यही दोस्तों ये वंडा जो ना भेड़ों का अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। लो जी डालो, मिक्स हो गया ना तकरीबन। कैमरा दो बेटा इधर मुझे। ले जी दोस्तों, वंडा डालने लगे हैं इसको। यहाँ पे ज़रा लाइट थोड़ी कम है, लाइट थोड़ी कम है इधर। लाइटें भी हो जाए ना यहाँ पे लगने वाली हैं, तो अब इंशाल्लाह ताला ये खाएंगे अल्लाह के हुक्म से। ये देखें माशाल्लाह, लाइट ज़रा कम है, ये सारे खाएंगे माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। बकरे को आफी भाई, बकरा अंदर चला गया, ठीक हो गया। ये जी माशाल्लाह ये खा रहे हैं सारे, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये खुश होके खाएंगे। ले जी अब ये वंडा उस जानवरों का तैयार हो रहा है जिनकी उम्र 2, 2.5 माह, 1.5 माह या 2 माह, 2.5 माह से ऊपर 3 माह, 4 माह तक के हों। इसके अंदर भाईजान आप एक कटोरी भर के ना छिलके की डालो। ये तकरीबन समझ लें आप, ये छिलका बनता है 360 ग्राम, ठीक है। वज़न भी मैं आपको जो ना बता दूंगा। ये आपने 1.5 जो है ना कटोरी आपने डाल देनी है, ठीक है, 1.5 कटोरी डाल दें, ठीक हो गया जी। करा दोस्तों आज मेरे पास अवेलेबल नहीं, इसके अंदर करा जाना था तकरीबन 200 ग्राम तक, ठीक है, लेकिन हम इसको आज सिर्फ जो है ना छिलका ही दे देंगे। भाईजान आप इसके अंदर डालें, तेल डालें तकरीबन आधा जो है ना ढक्कन, इसका तेल का डालें आधा ढक्कन, ठीक है, ओके हो गया। मसाला इसके अंदर आप डाल दें चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। मिक्स करें इसको अच्छी तरह। डालें इनको, इधर ही डाल दें, देख लेते हैं क्या सीन है। लें जी दोस्तों, ये भी माशाल्लाह खुश होके खाएंगे अल्लाह के हुक्म से। ज़रा लाइट की थोड़ी शॉर्टेज है, मैं आपको जानवर सारे जो है ना 1 बाय 1 दिखा देता हूँ। खोलें इसको ज़रा, ये भी खा रहे हैं माशाल्लाह, ठीक है जी। उसके बाद ये देखें माशाल्लाह जानवर ये भी सारे खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है, ठीक है, लपक के साथ खाएंगे अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। उसके बाद ये मेरे जो जानवर हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ आपको तरतीब समझाने का मकसद था मेरा कि आपको हर चीज़ की जो है ना सही तरह समझ आ जाए। ये देखें माशाल्लाह, इनकी सेहतें देखें माशाल्लाह, हैंड फीड पे नहीं है ये अपने आप खाते हैं माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ये देखें माशाल्लाह कितनी तरतीब से और कितने खुश होके खा रहे हैं, ठीक है जी। इसको आज मैंने पट्ठे देने हैं बस, क्योंकि आज इसने पट्ठे खाए नहीं थे सुबह, इसलिए इसको वंडा देने का कोई हक नहीं है मुझे, ठीक है। ये बंदे का पुत्र बन जाएगा। ये दिया था इसको माशाल्लाह वंडा, ये देखें माशाल्लाह कितनी स्पीड से खाया है इसने अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। लपक के साथ खाएगा। मेंगन भी इसकी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। रात का टाइम है, आपको सही तरह ना दिखाई नहीं दे रही। तो ये इसका सीन होता है। अपनी तरफ से भाईजान सारे दोस्तों के लिए मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे तरीके से आपको हर चीज़ जो है ना समझा सकूं। अगर आप वंडा इस तरतीब से अपने जानवरों को दोगे तो कोई दिन भी इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं आएगा कि आपका जानवर आपको ये कहेगा कि मैंने वंडा नहीं खाना, ठीक है। कोई उसको बुखार किसी वजह से ना हो गया हो तो वो वंडा छोड़ दे, तो वरना अदरवाइज़ ऐसा होता नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें इस्तेमाल करने से आपका जानवर अल्लाह के हुक्म से कभी बीमार भी नहीं होगा, ठीक है। चलता रहेगा, जिस्म उसका बढ़ता फूलता रहेगा, मैदा उसका स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो अच्छे से अच्छा खाने की कोशिश जो है ना भाईजान करेगा और आपको एक रिज़ल्ट एक टाइम पे आके बहुत अच्छा देगा। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से करते हो तो आपके जानवरों की तैयारी बहुत अच्छी जाएगी अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। दुआओं में याद
रखने की हमेशा की तरह दरख्वास्त है। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।